श्रीमान उत्तम जी पाटनी साहब। परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के चित्र का अनावरण हुआ। जय बोलो सांगानेर वाले बाबा की। हाँ भाई, आप लोग रेडी हैं? दो मिनट है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। नयन कमल की शोभा सुंदर, अधर कमल भी सुंदर है। मुखमंडल है बीतराग प्रभु, चरण कमल भी सुंदर है। सांगानेर के आदिनाथ प्रभु, तारण तरण जिनेश्वर है। जय जय बोलो सब मिल बोलो, आदिश्वर की सब जय बोलो। जय बोलो सांगानेर वाले बाबा की। आप सिर्फ जय बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। देवाय देव आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्मबंधु मीरा मार्ग से भगवान आदिनाथ के दर्शन कर विहार करते हुए थड़ी मार्केट, एसएफएस मंदिर होते हुए, चौमू का बाग मंदिर होते हुए मुनि श्री संघी मंदिर सांगानेर पधारे हैं। और आज आपके तोरण द्वार तो आप शादी में बनाते हैं, आज आपने बंधन द्वार बनाए, रंगोली पूरी, चौक सजाए। आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपका उल्लास जिन शासन को जयवंत कर रहा था। पूज्य मुनि श्री नासा दृष्टि रखते हुए, गमन करते हुए जब संगी जी क्षेत्र में प्रवेश किया तो मुनि श्री के चेहरे की आभा भी देखने लायक थी। जब मुनि श्री ने बाहर मुख्य दरवाजे को निहारा तो वो निहारते ही रह गए, और जब बीच के आंगन से उन्होंने पारसनाथ भगवान की चौरी को देखा तो कदम जल्दी से अंदर बढ़ गए। और जब भगवान पारसनाथ की चौरी के दर्शन किए, मुनि श्री विभोर थे। लेकिन महाराज जी ने पूछा, मूलनायक आदिनाथ कहाँ है? मैंने कहा महाराज जी बस एक कदम और पीछे जाकर जब महाराज जी ने, दोनों मुनि महाराज ने भगवान आदिनाथ के भाव विभोर होकर दर्शन किए, वो दृश्य जिन आंखों ने देखा वो आंखें धन्य थी, और जो श्रवण कर रहे हैं उस दृश्य की महिमा वो भी धन्य है। जिन शासन मूर्ति में जयवंत है, जैसा कि मैंने अभी उस काव्य में वर्णन किया, और मुनिश्री जब दर्शन कर रहे थे बिल्कुल ऐसा शरीर एकाग्र हो गया था, शरीर में रोमांच उठाए थे, वह दृश्य साकार हुआ। चलें, कौन है वो पुण्यशाली जीव जो आज गुणायतन में
जहां देवाय देव अति मनोग चंदा प्रभु भगवान विराजमान हैं, उनकी आभा भी दर्शनीय है। आपने दर्शन किए ही हैं। कौन है पुण्यशाली जी जो आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं? मैं उनके नाम पुकार रहा हूं और आप करतल ध्वनि से, आपकी तालियों से भी पता चलना चाहिए कि परिसर किस तरह भरा हुआ है। श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, धर्म पत्नी श्री ज्ञानचंद जैन, महावीर नगर जयपुर, जोरदार तालियां। श्रीमती जैन, धर्म पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास जैन, नई दिल्ली। श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, सुभाष चंद जैन, देसे रस वाले, फरीदाबाद। श्रीमती मंजू जैन एवं सिद्धार्थ जैन, भोपाल। श्रीमती उषा शरद अग्रवाल, मुंबई। सौगांजी प्रीति संदीप जंगले, पुणे ऑनलाइन। श्री राजेंद्र कुमार संगई, भोपाल। श्रीमती अजीत कुमार जैन, भोपाल। श्रीमती रंजना नीलम जैन, दिल्ली। श्रीमती बबीता सेठी, श्री प्रमोद कुमार जैन, गुवाहाटी। श्रीमती कमलाबाई, श्रीमती मनोरमा बाई टोंगिया, देवास। श्रीमती सैफाली जैन, श्री अंकुर जैन, नई दिल्ली। श्री सुंदरलाल जैन, गाजियाबाद। आप सभी आज गुणायतन से ऑनलाइन जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सबका स्वागत करेंगे। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण मित्र। श्रीमान अशोक कुमार जैन, दिल्ली। श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, दिल्ली। आप भी ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुणायतन परिवार में। और ये रहे आज के निर्माण सारथी श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती बिमला जैन, लखनऊ। ऑनलाइन आप भी गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। मुझे विश्वास है आज आपके मन के तार गुणायतन से जुड़े हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप मुनीषी की सन्निधि में होंगे और गुणायतन परिवार आपका सम्मान कर रहा होगा। आइए जान लेते हैं कौन है आज के सूत्रधार। मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमती रेखा जैन, धर्म पत्नी श्री सरोज चंद जैन, सोनीपत, हरियाणा से आप हमारे मध्य पधारे हैं। गुणायतन परिवार आपका स्वागत करता है और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुशीला जी, पाटनी भाभी जी, अशोक जी भाई साहब तो चले गए, श्रीमती ममता जी सौगानी, आप पधारें और आपका सम्मान करें। गुणायतन परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वो सब तालियां बजाओ, सब मिल कर गाओ, सब झूमो नाचो गाओ। प्रमाण सागर जी के चरण पड़े हैं, आनंद मंगल गाओ। चलें श्रीमान भागचंद जी, श्रीमती ममता जी पहाड़िया, सीकर निवासी और मुंबई में जो अभी प्रवास कर रहे हैं, यहां पधारें। हम आपका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। नहीं है? चलें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन एक और हमारे सूत्रधार हैं श्री पारुतोष जैन, सीए, सुषमा जैन एवं परिवार, नई दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, आज के प्रश्नकर्ताओं के नाम पुकार रहा हूं मैं, एक एक करके मैं बुला रहा हूं। चलें, पहला नाम है श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, पधारें। उसके बाद तैयार रहेंगे कपिल जैन, श्री रक्षांश जैन सांगानेर और नरेंद्र जी पांड्या। आप क्रम से तैयार रहेंगे। नरेंद्र जी यदि पास में है तो पहले आप आ जाएं। आइए श्रीमान राजेंद्र के गोधा साहब, वहीं खड़े होना, टेबल के पास खड़े होना आपको यहां पर। नाचे मोर पपैया कोयल, कोयल लोरी गाए और प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन से जीवन धन्य हो जाए। मैं आज इतना रोमांचित है, पूरा कलदेन दिगंबर समाज और पलक पवाड़े बिछाए अंजारी कर रहे थे। आज हमारा पुण्यशाली दिन है कि गुरुदेव के चरण पड़े हैं। गुरुदेव, हमारे मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जब आप प्रथम गेट से अंदर प्रवेश कर रहे थे, प्रथम गेट की तरफ प्रवेश कर रहे थे, तो ऊपर एक गणेश जी महाराज जी का चित्र विराजमान था। और जब अंदर दूसरे मुख्य द्वार में गए तो मेरी जिज्ञासा काफी दिनों से थी कि वहां पे हिंदू संस्कृति की काफी चित्रांकन हुआ है मार्बल पे, कृष्ण जी का है, रामचंद्र जी का है, तो ये और कुछ नृत्यांगने भी, ऊपर काफी नृत्यांगना भी है, तो ऐसा क्यों होता है मंदिर जी में? देखिए, आज मैं पहली बार सांगानेर आया और सच पूछो तो मैंने भगवान आदिनाथ के अलावा और कुछ देखा ही नहीं। द्वार पर गणेश जी को जब दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो जरूर आप लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया।
तो ये मैं समझता हूँ सांस्कृतिक एकता और प्रेम का प्रतीक रहा होगा। और जयपुर में तो गणेश ऐसे ही प्रसिद्ध है, तो शायद इसी वजह से जिनने इन्हें बनाया उन्होंने अंकित कर दिया होगा। लेकिन एक बात मैं कहूँ, यहाँ आने के बाद मन गदगद हो गया, और जब भगवान आदिनाथ के चरणों में मैं पहुंचा तो मेरे मन में एक ही बात आई, यहाँ पहले क्यों नहीं आया। वाकई में सांगानेर के विषय में मैंने जितना सुना था, यहाँ उससे ज्यादा पाया। मन बड़ा प्रमुदित है, आनंदित है, यहाँ का कण कण अपनी ओर आकर्षित करता है और भगवान की बीतरागता हम सबको प्रभावित करती है। वो धारा हम सबके हृदय में हो। इसलिए आपने पूछा है क्या क्या देखा, मैंने जब देखा ही नहीं तो बताऊं क्या। श्रीमान राजेंद्र की गोधा, ऊपर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर 94 सांगानेर में जब मुनि पोंगा सुधासागर जी महाराज यहाँ प्रथम बार आए थे, तो जो अनुभूति आज आपको हुई है वैसी ही अनुभूति उनको भी हुई थी। लेकिन चूंकि वो मार्ग में थे, उस वक्त कुछ मन की बात कह नहीं पाए। लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष श्री धन कुमार जी पांड्या, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर की साज संभाल में रहा है, और उनके साथ ही उनके सहयोगी श्री निर्मल जी कासलीवाल, जिन्होंने हर तरह से इस मंदिर की व्यवबुद्धि के लिए अपना योगदान दिया। उनके सहयोगी श्री निर्मल जी कासलीवाल, जिन्होंने हर तरह से इस मंदिर की व्यवबुद्धि के लिए अपना योगदान दिया। मैं आज आपसे, जैसा कि आपने बताया कि आपने भगवान आदिनाथ को ही देखा, और मैं भी यही मानता हूँ कि आपने आदिनाथ भगवान को ही देखा। लेकिन आदिनाथ भगवान को देखने के बाद आपको अनुभूति कैसी हुई, ये तो कम से कम आप सब लोगों को बताएं। देखो, मैंने अपनी अनुभूति तो संक्षेप में प्रकट कर ही दी कि यहाँ आने के बाद मुझे यही अनुभव हुआ कि यहाँ पहले क्यों नहीं आया। कुछ आवश्यक कार्य था, इसलिए मैं वेदी से बाहर निकल कर आया, नहीं तो मेरी इच्छा तो वहां से उठने की भी नहीं थी। बहुत अच्छा। और दूसरा, इस पूरे के पूरे सांगानेर के विकास में मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज का जो योगदान है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यहाँ आकर के मैंने जो काम देखा, अभी तो देखा नहीं, केवल बाहर का परिसर देखा है, लेकिन जो है वो बहुत सुंदर है, काबिले तारीफ है, और आप लोगों का सौभाग्य है कि ये लाभ आप सब ले रहे हैं। गुरुवर, इसी संदर्भ में पूरक प्रश्न है। आपने कहा कि मैं पहले क्यों नहीं आया, कि ऐसा तो नहीं है कि चातुर्मास कमेटी पे इसका दोष आ रहा हो कि आपको पहले क्यों नहीं लेकर आए? देखो, कमेटी हमारे पीछे है, हम कमेटी के पीछे नहीं, इस बात को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। इसलिए ऐसी बात नहीं, योग है, आदेश गुरुदेव का जैसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ समय लेकर आना चाहिए। आगे। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम कपिल जैन है, मैं चित्रकूट कॉलोनी सांगानेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम कोचिंग जाने में रात हो जाती है, आने में तो जैसे पापा बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो, उसी दूसरी तरफ मम्मी ऐसे बोलती है कि धर्म में ध्यान दो, तो ऐसे में हम बच्चे क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। कैरियर भी देखो और धर्म भी देखो। कैरियर अपनी पढ़ाई से होगा, लेकिन ध्यान रखना, केवल पढ़ाई करने से तुम्हारा सही कैरियर नहीं होगा। कैरियर के साथ कैरेक्टर हो, समझ गए? तो पढ़ाई करो, मन लगा करके करो, पर अपने कैरेक्टर को भी ध्यान में रखो, अपना चरित्र बिगड़ने ना पाए। और इस भूमिका में तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म तुम्हारे पापा मम्मी के समान हो, ऐसा मैं नहीं कहता। तुम्हारा धर्म क्या है? अधर्म मत करो। जो एक जैन परंपरागत संस्कार है, उसके विरुद्ध कुछ मत करो। रोज देव दर्शन करो, नमोकार का स्मरण करो, मद्य मांस मधु का त्याग करो, बन सके तो रात्रि भोजन से बचो, व्यसनों से अपने आप को मुक्त करो,
तुम्हारा कैरेक्टर भी बनेगा, कैरेक्टर सुरक्षित रहेगा, कैरियर भी बनेगा, और फिर जब अपने व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करोगे तो बहुत मजबूती से जी सकोगे। श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा, सद्धर्म श्राविका। आगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, 22 परिसरों में एक परिचय है सत्कार पुरस्कार। तो ये सत्कार पुरस्कार को तो अपन अच्छा मानते हैं, उसको परिचय में क्यों लिया? देखो, मान सम्मान जो है ना, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। मान सम्मान मिलने पर मन फूल उठना अच्छी यह बात ज्ञान ये तो। है, अज्ञान उसका है। अभिमान नहीं होना। और मान सम्मान न मिलने पर दीनता न आना, ये सत्कार पुरस्कार परिचय है। अभिमान और दैन दोनों हमारे चित्त की दुर्बलता है। अगर तुम्हारा खूब मान सम्मान हो रहा है और मन में अभिमान आ रहा है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, अच्छे अच्छे मेरे आगे पीछे घूमते हैं गए काम से, ये तो स्वाभाविक है। कंचित प्रसन्नता होना अलग है और उसका अभिमान करके अन्यों को अपने से तुच्छ समझना अलग है। यद्यपि बीतरागी योगी को इसमें प्रसन्नता भी नहीं होती, पर प्रमाद की भूमिका तक प्रशंसा से प्रसन्नता की अनुभूति कुछ पल के लिए होती है, पर मान नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार सत्कार पुरस्कार ना हो तो हीनता की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। दोनों खतरनाक है। जिनको होता है, मैंने कई बार देखा है कि जिनको होता उनको मान भले ना हो, लेकिन जिनको नहीं होता उनको दीनता की अनुभूति जरूर होती है। ये दोनों खतरनाक है, इनसे बचना चाहिए। क्या सोचे उस समय? बस ये सब संयोग है, पुण्य पाप का चल रहा है, इससे मेरी आत्मा के वैभव में कोई वृद्धि नहीं है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुवर। संबर एवं निर्जरा का जो सुखकारी मार्ग है वह संसारी जीवों को कठिन क्यों लगता है, और व्रत नियम संयम के इस मार्ग में ऐसा कौन सा आनंद है गुरुदेव कि हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती है? देखिए, एक है हित का मार्ग और एक है सुख का मार्ग। सुख का मार्ग जो तत्काल सुख दे, और हित का मार्ग जो सुख न दे लेकिन स्थायी रूप से हमें अच्छा बनाए रखे। जैसे एक व्यक्ति को डायरिया हो रखा है और वो नुक्ती की लड्डू खाना चाह रहा है, तो लड्डू का स्वाद तो अच्छा आएगा, लेकिन डायरिया से पीड़ित व्यक्ति यदि लड्डू खाएगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो उस समय कहा जाता है कि लड्डू तेरे लिए रुचिकर जरूर है पर हितकर नहीं है, इसलिए हितकर को देख, रुचिकर को मत देख। लेकिन संसारी प्राणी रुचिकर के पीछे पागल होता है, हितकर को समझता ही नहीं। वो कहता लड्डू मिले बड़ी मुश्किल से खाने दो, तो पहले लड्डू खाएगा फिर जाएगा, हालत खराब। तो ऐसे ही ये पंच इंद्रिय के विषय इतने रुचिकर लगते हैं कि त्याग वैराग और संयम के हितकारी मार्ग उसे अच्छा नहीं लगता। और जिसे मालूम है कि ये भोग भाव रोग बढ़ाने वाले हैं, अभी रुचिकर जरूर है, प्रिय जरूर लग रहे हैं, लेकिन इसका परिपाक खराब है, वो कहेगा हमको खाना नहीं, हम भूखे रह जाएंगे। ठीक है, डायरिया है तो उपवास रखने में जल्दी स्वस्थ होंगे, खाने में बीमार होंगे, तो अपना मार्ग बदल लेते हैं। तो जब तक रुचिकर और हितकर का भेद नहीं समझते तब तक मोक्ष मार्ग में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और प्रतिपल प्रसन्नता की बात, मुझसे एक बार किसी ने कहा महाराज आपका मार्ग बहुत कठिन है, आपका मार्ग बहुत कठिन है। हमने कहा अच्छी बात है, ये बताओ कठिन रास्ते पर चलने वाले के, कठिन मार्ग पर चलने वाले के चेहरे पर मुस्कान होती है या सरल मार्ग पर चलने वाले के?
बोले महाराज सरल मार्ग पर चलने वाले के चेहरे पर मुस्कान आती है। हमने कहा मेरा चेहरा देखो, अपना चेहरा देखो। कठिन जीवन उसका नहीं जो तपस्या के रास्ते पर चल रहा है, जीवन कठिन उसका है जो समस्या से ग्रसित होकर जी रहा है। तुम लोग समस्या में जीते हो, हम तपस्या में जीते हैं। विषय भोग में जब तक अनुरक्त रहोगे समस्याएं बढ़ेगी, समाधान नहीं होगा। और तपस्या के रास्ते पे चढ़ोगे सारी समस्या खत्म हो जाएगी, जीवन कुंदन बन जाएगा। तो आपको लगता है कि हमारा मार्ग कठिन है क्योंकि आपने इसे स्वीकार नहीं किया, और हमें लगता है कि मुझसे सरल किसी का मार्ग ही नहीं, क्योंकि हमने इसे स्वीकार ही नहीं किया, इसका रोज अनुभव भी कर रहे हैं। तो जब हम अपने अच्छे हितकर मार्ग को स्वीकार लेते हैं तो लोक में कष्टकारी दिखने वाला रास्ता भी बहुत अनुकूल लगने लगता है। धन्य हो गुरुवर, धन्य हो गुरु, धन्य। धर्म श्राविका श्रीमती सुशीला जी पैटनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, आजकल फास्ट फूड इतने चले हुए हैं कि हर घर में बच्चों के बहू बेटियों में यही चल रहे हैं, और किटी पार्टियाँ इतनी चली हुई है कि सारी जो बहुएं होती है सब अपना घर बार छोड़ के दिन भर 2-3 घंटे उन्हीं के लिए वही चलता है। तो महाराज इनको आप समझाइए, मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बाहर के लोगों से। किटी पार्टी के प्रश्न की बात तो शायद मैंने परसों कर दी थी, पर वो प्रसारित नहीं हो पाया, टेक्निकल कमी। देखिए, एक बड़ी समस्या है, फास्ट फूड बहुत हानिकारक है और व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। भोजन का जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। कैसा भोजन करें? हितकारी, सीमित और सुखकारी, शाकाहारी, ऐसा भोजन होना चाहिए। जिस तरह का खान पान आज चल रहा है उससे ढेर सारी बीमारियां भी बढ़ने लगी है, इसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में तो फास्ट फूड के विरुद्ध अभियान चल गया, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो इसके दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जगाना चाहिए कि आज तुम फास्ट फूड के प्रति जाओगे, कल तुम्हें दवाइयों पर निर्भर होना पड़ेगा, जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है। स्वास्थ्यप्रद भोजन जो हमारी भारत की परंपरा में रही है कि कैसा भोजन करो जो तुम्हारे लिए हितकारी हो, सुखकर हो, वैसा भोजन करो। किटी पार्टी की जो समस्या है 2 दिन पहले मैंने बताया था, ये एक कुपरंपरा है। इस किटी पार्टी के कारण कई तरह के नुकसान हुए हैं, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक, चारों दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बड़ा नुकसान है। धार्मिक दृष्टि से तो इसलिए कि किटी पार्टी के नाम पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अनेक प्रकार के व्यसनों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय हो जाता है। आप लोग हौजी आदि जो करते हैं ये पाप है, ये व्यसन है, ये कतई ठीक नहीं। सामाजिक दृष्टि से भी जो शक्ति आप वहां लगा रहे हैं, जो समय आप वहां दे रहे हैं, वो अगर किसी रचनात्मक काम में दे तो बहुत अच्छा। और एक कुफैशन, कुपरंपरा ने इसका रूप ले लिया। पारिवारिक दृष्टि से आजकल की महिलाएं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाती, किटी पार्टी के लिए उनके पास पर्याप्त समय रहता है, और आर्थिक नुकसान भी होता है। एक सज्जन ने कहा, महाराज एक महिला की कम से कम 5 किटियां होती है, और आदमी के अपने हैसियत के हिसाब से हर किटी का उतना ही चार्ज रहता है। ये बर्बादी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मेल मिलाप के लिए इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ाए तो कुछ धार्मिक प्रतियोगिता आदि का आधार बनाकर इस तरह के कार्यक्रम करें, सामाजिक कार्यक्रम बनाए, ललित कलाओं को बढ़ाए, जिससे हमारी प्रतिभा का निखार हो। पर यह भी तब जब घर परिवार की व्यवस्था सुचारू बन जाए तब। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए किटी जाना, किटी पार्टी अटेंड करना इंपॉर्टेंट रह जाए और तुम्हारा बच्चा बेचारा स्कूल से पढ़ करके आए तो उसको कोई रोटी देने वाला ना हो। तुम्हारे पति जो अपने व्यापारिक कार्यों से व्यस्त होकर घर आए तो अपने हाथ से रोटी की निकाल करके खाए,
ऐसी किटी पार्टी ठीक बात नहीं है। इस किटी पार्टी के चक्कर में कईयों की किटकिट होते रहती है, इससे बचना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री दिनेश जी पापड़ीवाल जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और इसके बाद आप सब जिन्होंने नाम लिखाए हैं क्रम क्रम से अपने स्थान पर आते जाएंगे, अपना नाम स्वयं बोलेंगे, प्रश्न पूछते जाएंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी घर तक साथ देती है, समाज शमशान तक साथ देता है और पुत्र अग्निदाह संस्कार तक साथ देता है। उसके पश्चात मनुष्य के किए हुए कर्म उसके साथ जाते हैं, फिर भी मनुष्य इस जीवन में गलत कार्य क्यों करता है? इसलिए कि वो जिंदगी भर इस सच को झुटलाता रहता है। ये मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। और सच मान करके जो मनुष्य जीवन जीता है, सच्चे अर्थों में उसका जीवन ही झूठा होता है। उसका संपूर्ण जीवन झूठ पर अवलंबित होता है और परिणाम भी झूठा निकलता है। जो सच को समझ ले वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। पंडित जी राजेंद्र जी अपने प्रश्न के साथ, और आगे आप लोग तैयार रहेंगे। श्री भागचंद जी छावड़ा सांगानेर, गर्भित पाटोदी, कुशाग्र पांड्या। एक मिनट को। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, व्रती को अपनी निर्दोषचर्या पालन करने के लिए द्रव चित्र काल भाव की शुद्धि किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, कृपया स्पष्ट कीजिए। देखिए, व्रती को वहीं रहना चाहिए जहां उसकी चर्या पल सके। ऐसे द्रव्य का उपयोग करे जो उसकी चर्या में अनुकूल हो। काल का, क्षेत्र का, भाव का, सबका आश्रय लो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विषय में बहुत विस्तृत व्याख्या की जा सकती है, पर मैं एकदम संक्षेप में कहता हूं। आप जहां रह रहे हैं, अभी यहां है, आप अपनी चर्या का अच्छे से पालन कर रहे हैं, और जहां माइनस टेम्परेचर है वहां जाएंगे तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको सब प्रकार की धार्मिक अनुकूलताएं हैं। आप ऐसी जगह बस जाए जहां जैन धर्म और जिन शासन के अनुरागी ही न दिखे तो क्या होगा? आप जब मंदिर में आते हैं तो आपके भाव कुछ और होते हैं, और कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो भाव कुछ और होते हैं। होता है ना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, इसलिए अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेना। आचार्य कुंद ने लिखा है एक मुनि तक के लिए कि वो अनुचरितव्यो सामन्नम दब्बम खेतम कालम भावम च नाउन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए अपनी चर्या का उत्सर्ग और अपवाद में मैत्री रखते हुए पालन करें। तो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जहां मेरे व्रत निर्दोष पले, जहां मेरे भावों में विशुद्धि हो, जहां मेरी चर्या में दोष न लग सके, वैसे जगह पर रहो। क्षेत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। 2 प्रसंग सुना रहा हूं, सबके काम का। जब महाभारत युद्ध अपरिहार्य हो गया तो श्री कृष्ण ने सोचा ये युद्ध कहां लड़ा जाए, इसके लिए मैदान खोजा जाए। आप सबको मालूम है कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ है ना। इस कुरुक्षेत्र भूमि का क्यों चयन हुआ? कहते हैं श्री कृष्ण जब अपने साथ औरों के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह एक किसान खेत जोत रहा था और उसकी धर्मपत्नी अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर उसके लिए खाना लेकर आई थी। इसी बीच खेत की मेड़ टूट गई। मेड़ टूट गई तो उसने क्या किया कि ये पानी बह जाएगा तो नुकसान होगा, अपने बच्चे को उस मेड़ पे मिट्टी की तरह लेटा दिया और अपने पति के लिए खाना खिलाने गई। युद्ध जब श्री कृष्ण ने यह माजरा देखा तो कहा महाभारत के योग यही भूमि है, क्योंकि यहाँ मातृत्व की हत्या हुई है। महाभारत होगा तो यही होगा। जिस भूमि में ममता की हत्या हो जाए, मातृत्व की हत्या हो जाए, वहां महाभारत होता है। एक दूसरा प्रसंग, जब श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेकर जा रहा था, एक जगह एक नदी के किनारे वो रुका और उसके मन में उल्टे पुल्टे भाव आने लगे।
उसने सोचा ये मेरे कंधे के बोझ बन के रह गए, इनके पीछे मैंने अपनी सारी जिंदगी मिटा दी, अब मैं नहीं ले जाऊंगा, जितनी यात्रा करानी थी करा दी। अपने माँ बाप को जिसने भगवान की तरह पूजा, उसी श्रवण कुमार के मन में ऐसे भाव आ गए और उसने अपने मनोभाव को अपने पिता के समक्ष प्रकट कर दिया। पिता सुने तो हक्के बक्के रह गए, पर पिता बड़े अनुभवी थे। बेटा बेटा ठीक बोल रहे हो, हम लोग तुम्हारे कंधे के भार बन के रहे, बहुत कष्ट दिया है तुम्हें, माफ करना। पर ये बता अभी तू हमें छोड़ा कहाँ है, हम तो अंधे, हमें कुछ दिखता नहीं। तो बताया इस समय हम बेत्रवती नदी के इस किनारे पर हैं। तो पिता ने कहा बेटा बड़ा उपकार है तेरा, तूने बहुत सहयोग दिया, बस एक छोटी सी भावना है, तेरे से निवेदन है कि तू कम से कम इस नदी भर को पार कर दे, फिर तेरी जो इच्छा हो सो करना। पिता के कहने पर श्रवण कुमार ने उस नदी को पार किया और जैसी नदी में पांव रखा उसके मन का पाप धुल गया और उस पार जाते जाते पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अपने माँ बाप के चरणों में लिपट गया, का धिक्कार है मुझे, मैंने अपने थोड़ी किस पता नहीं किस अज्ञानता के कारण मैंने अपने जीवन भर की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया, मुझे माफ करना। तब पिता ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। पिता ने कहा बेटे इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष उस धरती का है। इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष उस धरती का है। वह धरती है जहां पर कभी परशुराम ने अपने माँ बाप की हत्या की थी। जिस धरती पर किसी माँ बाप की हत्या होगी वहां माँ बाप की सेवा का भाव कैसे हो सकता है। तो ये है क्षेत्र का प्रभाव, देखकर चलना चाहिए। बस आगे। नमोस्तु महाराज, मैं प्रिंस बड़जात्या सांगानेर से। महाराज श्री, जैन धर्म को विश्व धर्म कहा जाता है और इसे हर युग के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे में आतंकवाद की समस्या को मिटाने में जैन धर्म की किस प्रकार उपयोगी और सार्थक भूमिका हो सकती है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आतंकवाद मिटाने का सबसे सरल, सुगम और सही रास्ता है जैन धर्म में प्रतिपादित आत्मवाद का विस्तार। क्या कहा? आत्मवाद। आत्मवाद जैन धर्म क्या कहता है? सर्वभूतात्मवाद। जैसे तुम्हारे प्राण है वैसे ही सब प्राणियों के प्राण है। जैसे तुम जीना चाहते वैसे अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे तुम्हें सुख प्रिय है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। जैसे तुम दुख नहीं चाहते, संसार के दूसरे प्राणी भी दुख है नहीं चाहते। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है खुद जियो और औरों को जीने दो। बस यही सर्वभूत आत्मवाद जैन धर्म का प्राण है। आत्मवाद का विस्तार ही आतंकवाद का अंत करेगा। चलिए। श्रीमान भागचंद जी छापड़ा सांगानेर, बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम रक्षांश जैन है और मैं सांगानेर से हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें राजा खारवेल के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें उड़ीसा के बारे में बताया कि वहाँ पे जैन धर्म पहले बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता था। उसके हाथी गुफाओं के शिलालेखों में पता चला कि जैन धर्म कभी वहाँ का राष्ट्रीय धर्म भी था, लेकिन अब वहाँ पे जैन धर्म नाम मात्र रह गया है। ऐसा क्यों महाराज श्री? बहुत सुंदर प्रश्न किया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुमने भारत के इतिहास को और खासकर जैन इतिहास को, उड़ीसा के इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। यह हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है और दुख का भी विषय है। गौरव का विषय इसलिए है कि 8वीं शताब्दी तक जैन धर्म की भारत का मुख्य धर्म हुआ करता था। भारत के कई प्रदेशों में जैन धर्म राष्ट्र धर्म के रूप में जाना जाता था। भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन थी और दुख इसलिए कि वो बहुसंख्यक जैन आज अल्पसंख्यक बन गए हैं, इस बात का दुख है। उड़ीसा में जैन धर्म 8वीं शताब्दी तक राष्ट्र धर्म था। वहाँ के जितने भी राजा महाराजा थे सब जैन धर्म के अनुपालक थे। इतिहास को जब हम पलटते हैं तो हर्षवर्धन के काल से बौद्धों के साथ जैनियों का
फिर बाद में अन्य शैवों और अन्यों के लिए भी आपस में संप्रदायवाद को लेकर, धर्म के विस्तार को लेकर बड़े खूनी संघर्ष हुए और राजाश्रय छूट गया। इसने इस काल में जैन धर्म का सत्यानाश हुआ और रही सही कसर को मुगलों ने खत्म कर दिया। भारी तादाद में जैनों का अंत हुआ। आज भी उड़ीसा में जैन अवशेष भरे पड़े। वहां के पुरावशेष इतना है कि मत पूछो। पूरी कोणार्क का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। आज भी उसमें तीर्थंकर की प्रतिमाएं अंकित है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये जैन धर्म की प्राचीनता और प्राचीन विरासत को बताता है, लेकिन देश काल की परिस्थितियां हमारे अनुकूल न होने के कारण आज हमारी स्थिति इतनी छिन्न भिन्न हो गई। श्रीमती सरोज पांड्या सांगानेर, श्रीमती रतन देवी छाबड़ा, श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा, वो हुए आप। मीनी जी हर्षवारा बुलाओ एक एक करके। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जानने की इच्छा है, भगवान की जो पूजा करते हैं उसमें गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण के जो अर्घ चढ़ाए जाते हैं उसमें तिथियां कैसे निर्धारित हुई हैं? ये जो उस समय तो शायद ये साल सम्मत थे ही नहीं। ये साल सम्मत जो है ना, आज से लाखों करोड़ों वर्ष तक भी यही रहेंगे। विक्रम सम्मत नहीं थे, लेकिन तिथियां तो यही थी, समय काल के अनुरूप परिवर्तित होते। नमस्ते। आगे अरे बाबा। श्रीमान बिमल जी लहरी दमोह, उपाध्यक्ष कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी। इनके बाद नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मोह रूप मृग तृष्णा जगने, मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। इसके अंदर ये शंका समाधान है, अर्थ विवेचन का नहीं। बेनाड़ा जी की क्लास में पूछना। चलो। श्रीमान बिमल जी लहरी। पूज्य मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। एक मिनट डबल स्टेशन नहीं। हाँ। एक बड़ा व्यवहारिक प्रश्न मेरे मन में अभी अभी आया। निरंतर धर्म कार्यों में संलग्न रहने के बाद भी कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि उसमें अनावश्यक रोड़े अटकाए जाते हैं, बाधा डाली जाती है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं, और तब और ज्यादा पीड़ा होती है जो स्वयं धर्म से जुड़ा हो और उसके बाद अब ये दावा करता हो कि मैं धर्म का बहुत ज्ञाता हूं, और उसके बाद फिर वो विघ्न पैदा करता है, तो बहुत पीड़ा मन में होती है। कभी मैंने पढ़ा था, अगर पुण्य के दम पर मैंने कभी पाप की सीमा लांघी, तुम गवाह रहना जगवालो, मेरा जन्म अकारथ जाए। काश ये बहुत सुंदर। जिसके अंदर ऐसी परिणति होती है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन दो बातें आप इस संदर्भ में खड़े रहें, दो बातें इस संदर्भ में समझ लें। एक तो बड़ी पुरानी उक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छे कार्यों में हमेशा विघ्न आते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि फूल कांटों के मध्य ही खिलते हैं। अगर धर्मी के जीवन में संकट ना आए तो सच्चा धर्मी नहीं। संकट ही धर्मी की परीक्षा है, विघ्न ही धर्मी के धैर्य की परीक्षा है, और परेशानी ही धर्मी की स्थिरता की परीक्षा है। तो ये तो आते हैं, आने चाहिए। संकट और व्यवधान आना स्वाभाविक है, पर हमारा पुरुषार्थ तो ये है कि हम उनमें अविचलित बने रहें, और यदि हम अविचलित हैं तो ऐसा निश्चित हो सकता है। दूसरी बात जो आपने पूछी वो बहुत गंभीर है कि बहुत सारे लोग धर्म क्षेत्र में जुड़े रहने के बाद भी अपने आप को धर्मनिष्ठ मानने के उपरांत भी अन्यों के धर्म कार्य में बाधा डालते हैं। मैं तो आपको कहता हूं, जो दूसरों के धर्म कार्य में बाधा डालता हो सबसे बड़ा अधर्मी है। अपने आप को चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मी क्यों ना माने, वो नाम का धर्मी है, काम का धर्मी नहीं।
धर्मी, सच्चा धर्मी वो है जो दूसरों के लिए सहायक भले न बने पर बाधक सपने में भी न बने। इसलिए हमें यथार्थ रूप से धर्मनिष्ठ होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हम लोग डेली पूजा करते हैं और अभिषेक के लिए बीच में उठ के चले जाते हैं एक बार देखने, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? अभिषेक भी पूजा का ही अंग है। मंदिर से मत जाना, मंदिर के अंदर रहना। अच्छा, हाँ, थोड़ा फास्ट करो। माइक पास में लगाएं, माइक पास में लगाएं। नमस्ते महाराज जी, जो 6 काल होते हैं, क्या ये व्यवस्था केवल पृथ्वी पर ही होती है या स्वर्गों में भी होती है? पृथ्वी पर ही होती है। हो गया, समझ गया। पृथ्वी पर तो होती है, केवल पृथ्वी पर ही होती है, स्वर्गों में नहीं होती, नरकों में नहीं होती, पर संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं होती, केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में होती। चलिए आगे। श्रीमती सरोज बोरा, श्रीमती बीना बोरा, श्रीमती उषा जैन सांगानेर। नमोस्तु महाराज। समोह शरण में मान स्तन में चैत्य वृक्ष में स्तून में जो प्रतिमा विराजमान है, क्या वो पूजनीय है? पूजनीय है तो उनकी प्रतिष्ठा किसके द्वारा की गई है? वो अनादि निधन प्रतिमाएं हैं और परम पूज्य हैं, उन्हें बिल्कुल जी भर करके पूजना चाहिए। और वो प्रतिमाएं ऐसी होती है ना कि उनको देख करके पागल हो उठोगे, प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे कि पूजनी है अपूजनी। वो प्रतिमा ऐसी मूर्ति नहीं है, वो प्रतिमा ऐसी होती है अकृत्रिम प्रतिमाएं, जैसे साक्षात भगवान बैठे हैं। बोलो क्या करोगे, पूजोगे कि प्रश्न करोगे? हाँ चलिए। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम डेली पूजा करते हैं, उसमें मैं पूजा के बीच में जैसे शब्द होते हैं कि मैं अर्घ सजो कर लाया हूँ या भाव सजो कर लाया हूँ, उसकी जगह हम महिलाएं अगर भाव सजो कर लाई हूँ या अर्घ समर्पण करती हूँ, इन शब्दों का उपयोग करें तो कोई गलती तो नहीं है? सॉल्यूशन बताऊं? बहुवचन का प्रयोग कर लो, स्त्री पुरुष का झगड़ा ही खत्म। लाया हूं, लाई हूं की जगह लाए हैं बोल दो, करते हैं, काम खत्म। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, मैं सरोज जैन सांगानेर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल के पेरेंट्स का जो धर्म के प्रति एडजस्टमेंट चल रहा है उसको लेकर है। मेरा प्रश्न धर्म के प्रति जो माँ बाप का बच्चों को ये कह देते ना चलता है, उसको लेकर है। अभी मेरा बेटा एक जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था खारवेल वाला, वो बेंगलोर एक क्विज में गया था, ऑल ओवर इंडिया की क्विज थी, राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसको जाने आने की सारी व्यवस्था क्विज वालों की तरफ से थी। तो महाराज जी उसको 7 स्टार होटल में ठहराया गया। जब वहाँ उसने खाने के लिए पूछा तो पता चला कि वेज और नॉन वेज एक जगह पक रहा है, तो बच्चे ने मना किया मैं नहीं खाऊंगा। वहाँ पे महाराज जी 8-10 बच्चे और जैन परिवार से थे, उन सब ने वहाँ खाना खाया। तो उन लोगों ने कहा कि ये भी तो खा रहे हैं, तुम भी एडजस्ट करो। बच्चे ने मना किया, वो एक दिन खाना नहीं खाया, फल खाया खाली, और जो मैंने मठरी वगैरह दी थी वो खाया। दूसरे दिन 2 दिन वहाँ ठहरा तो उसका खाना बाहर से पैक होके आया। तो महाराज जी हम अगर अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं देंगे तो या तो हम अपने बच्चों की प्रोग्रेस रोक दें या फिर धर्म के साथ एडजस्ट करते रहें। पहले तो उस बच्चे को बुलाओ, कहाँ है, एक बार फिर से लाओ। बहुत अच्छा है, रक्षांश आ जाओ। हाँ आ जाओ, सब सामने आ जाओ। बहुत अच्छा। देखो, सबसे पहली बात तो मैं इस पूरे प्रकरण में कहूँगा कि ऐसे बच्चों की जी भर के सराहना करनी चाहिए और इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। दूसरी बात, नमस्ते महाराज श्री। आप तुम्हारे जैसे अन्य बच्चों और उनके पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रसंग से एक सीख लो कि जो खा लिए वो जनरल रहे और जो नहीं खाए दिल रहे वो स्पेशल बन गए, उनके लिए अलग से पैक होकर के आया। प्रभाव किसका पड़ा, खाने वाले का या नहीं खाने वाले का? इसलिए धर्म के नाम पर, अपने उसूलों के नाम पर कभी समझौता मत करना। अपना जीवन पेड़ की भांति बनाओ। पेड़ कैसा होता है? पेड़ जब खड़ा होता है उसकी शाखा प्रशाखाएं हवा में झूमती है, झूलती है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे धरती को चूम रही है। लेकिन उसका तना हमेशा तना रहता है, इसलिए नाम ही है उसका तना।
अगर पेड़ के साथ उसका तना झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपने व्यवहार में पेड़ की भांति विनम्र रहो, खूब फ्लेक्सिबल रहो, लेकिन अपने सिद्धांतों और उसूलों के तने को कभी झुकने मत दो, उसे तना रखो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। स्थिरता रखोगे तभी लाभ होगा। एक दिन 2 दिन का उपवास करने से आदमी मरता नहीं है, दृढ़ता रखना चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी हैं, इन बैनड़ा जी ने बताया था, आपके परिवार के कौन थे रुड़की में? इनके बेटे रुड़की से IIT किए, रात में नहीं खाते थे, तो वहां के हॉस्टल का नियम बदल गया इनकी दृढ़ता के कारण। जो लोग कहते हैं कि चलता है, वो धर्म को भी चलता कर देंगे, ये एकदम गलत दृष्टिकोण है, धर्मनिष्ठा का अभाव है। आप खुद मजबूत बने और अपने बच्चों को मजबूती दें। ये दृढ़ता जब तक रहेगी तभी तक धरती पर जैन धर्म टिका रहेगा। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। महाराज जी आप आशीर्वाद दो ताकि मैं ऐसी दृढ़ता से बहुत 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 बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी लोग अधीर ना हो, जो रह जाएंगे आज उन्हें कल प्रश्न पूछने का मौका यही मिलेगा। हाँ ठीक है। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। महाराज श्री आपने बताया था दिवाली पर कि दिवाली पे दिए जलाते हैं तो जीव हिंसा होती है। वैसे ही आपने उससे पहले बताया था कि अगर हमको जन्मदिन मनाना है तो जितने वर्ष का इंसान होता है उतने ही दिए जलाए जाएं। तो फिर उससे जीव हिंसा नहीं होती, या फिर जो मंदिरों में अखंड ज्योत जल रही है उसमें जीव हिंसा नहीं होती? देखो ऐसा है, गृहस्थ की प्रत्येक क्रिया में किसी न किसी प्रकार की सूक्ष्म हिंसा तो होती है, लेकिन इसमें कई चीजें होती हैं जो प्रतीकात्मक रूप में की जाती है। आप केक बनाती हैं, क्या बिना अग्नि जलाए बनता है? कोई मिठाई बनवाते हो बिना कुछ प्रोसेस किए होता है? नहीं। वो भी तो हिंसा से बनी ना। हाँ। सावध सटकाए जीव की विराधना होती है गृहस्थ के द्वारा। पर गृहस्थ को क्या करना चाहिए? जिसमें त्रसजीव की हिंसा वो कार्य न करे। धार्मिक क्रियाएं करे तो विवेक पूर्वक करे। रात्रि में दीप जला रहे, कीड़े गिर रहे हैं तो अपना विवेक रखे, कम से कम दीप जलाए। अखंड ज्योत की परंपरा आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गई, ऐसे हमें कोई प्राचीन परंपरा नहीं दिखती, लेकिन फिर भी यदि कोई अखंड ज्योत लगाते तो इतना प्रबंध करे कि अंदर कीड़े का प्रवेश ना हो, हवा जाए जीव न जाए, ये प्रबंध रखना चाहिए। ये आपका विवेक है। दीप जलाने की बात जन्मदिन पर मैंने कही, वो क्यों कही? हमारी संस्कृति है तमसोमा ज्योतिर्गमय। वो दीप एक प्रतीक बनकर वहां जलाया जा रहा है कि हम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहे हैं, अपने जीवन का अंधेरा मिटा रहे हैं, नया सवेरा उगा रहे हैं। ये एक प्रतीक है, उसे उसी आशय में लेना। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुदेव, मैं शोभा जैन सांगानेर से। मेरा प्रश्न मेरी दादी की तरफ से है। वो 95 ईयर ओल्ड है और उन्हें 2-1 साल से दिखना बंद हो गया है, लेकिन वो ऐसे कहती हैं अब कि मेरे को, मैं खाना खाती हूँ तो मुझे लगता है मेरी थाली में से कोई खा रहा है, या मैं सो रही हूँ तो मुझे मेरे चारों तरफ कोई है। तो इसका कोई कारण, क्या कारण है गुरुदेव? देखो, एक तो मनोभ्रम है, मनोविकृति है। आंखों से दिखना बंद हो गया, 95 साल की उम्र है, शरीर जर्जर हो गया, तो हमारा धर्म तो कहता है ऐसे में आदमी को अपने उत्तमार्थ की बात सोचनी चाहिए, यानी संलेखना की बात सोचनी चाहिए। आपकी दादी जी है, हाँ। आप उनकी सेवा कीजिए, उन्हें समझाइए और उनकी आत्मा को जगाइए, और उनके भाव विशुद्धि यदि बढ़ते हैं तो हम लोगों के पास एक बार दर्शन को ले आइए। जरूर। हम जब समझाते तो कहती तुमको नहीं दिखते लेकिन मुझे दिखते हैं। लेके आओ, चलो आगे। जरूर। नमस्ते महाराज जी। बोलो, पूछो जल्दी। हाँ, मेरा नाम हितांशी जैन है, मैं सांगानेर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि टीवी देखने से हमको क्या क्या लाभ और हानि होती है? अच्छा, टीवी देखने से क्या लाभ और क्या हानि होती है? देखो सुनो, टीवी देखने से लाभ भी है, हानि भी है। पारस टीवी, जिनवानी टीवी देखोगे तो धर्म लाभ होगा, घर बैठे महाराज का प्रवचन और शंका समाधान मिल जाएगा, ये लाभ है ना। डिस्कवरी देखोगे, देश दुनिया की बहुत सारी बातें सीखने में आ जाएगी, ये लाभ है ना। टीवी में और जिससे जीवन का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, ऐसे कार्यक्रमों को देखोगे तो तुम्हें लाभ है। लेकिन टीवी देखोगे जिसमें हिंसा है, मारधार है,
हाँ, मौज मस्ती है, बुराइयां हैं, अश्लीलता है, उनको देखोगे तो जीवन खराब होगा। टीवी के 4 नुकसान हैं। सबसे पहली बात, संवादहीनता। टीवी घर में आ जाने के कारण लोग एक दूसरे से इतने दूर हो जाते, कोई हिसाब ही नहीं। टीवी है, एक दूसरे के बाजू में बैठे हैं तो भी कोई बातचीत नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं। घर में आए, खाना खाने के लिए आए, घर वाली ने खाना परस दिया, टीवी ऑन किया, टीवी खा रहे हैं, देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। सामने वाला कुछ बोल रहा है, सुन रहा हूं हाँ, कुछ पता ही नहीं, ध्यान कहाँ है? टीवी में। गड़बड़ है। तो संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप पैदा करता है टीवी। एक सज्जन ने बोला कि वो अपने बेटे के पास गया, बेंगलोर गया के थे, वो जैन नहीं थे, लेकिन उनने आकर के अपनी व्यथा कही। उनका बेटा बॉम्बे में, बेंगलोर में कोई बड़ी कंपनी में था। गया, बेंगलोर गए तो अब बेटा चला गया दफ्तर, बच्चे चले गए स्कूल, और उनकी जो बहू थी वो टीवी ऑन करके बैठ जाए। वो 3 दिन वहां रहे और बोर हो गए, वापस आ गए। वहां क्या करे, किससे बातचीत करे, क्या करे, कोई मतलब ही नहीं। और बेटा भी जब दफ्तर से आए तो वो टीवी खोल दे, बच्चे जब स्कूल से आए तो टीवी खोल दे, तो फिर बचेगा क्या? तो कम्युनिकेशन गैप होता है। संवेदनहीनता, टीवी के कारण मनुष्य की संवेदना नष्ट होती है। कैसे? आप टीवी देख रहे हैं, पता लगा मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, मांस के लोथड़े, खून के फब्बारे फूट रहे हैं, और आप चुस्कियां लेकर चाय पी रहे हैं। आपकी दया, आपकी करुणा क्या होगी? संवेदना खत्म। टीवी संवेदन को लील लेता है। तीसरी बात, संस्कारहीनता। टीवी में जो देखते हो सब गड़बड़ होता है ना, हाँ? जो आप देखते हो वही विचार आपके बनने लगते हैं, तो सब गड़बड़ होता है। और क्या मिलता है टीवी में? उसने उसकी पत्नी को भगा लिया, उसने उसकी बहन को भगा लिया, उसने उसके भाई को भगा लिया, उसने उसके साथ शादी कर ली, उसने उसके साथ कर ली। उनको तो भागने और भगाने के पैसे मिलते, आपको क्या मिलता है? कुसंस्कार। पूछो उनसे, जो रियल लाइफ में दिखाती है क्या रियल लाइफ में देख सकती हैं? कौन बनाता है ये सब कार्यक्रम? उनसे पूछो, कौन है प्रोड्यूसर इस तरह के सीरियल्स के? एकता। हाँ, अभी भी वही है कि कोई दूसरा आ गया? वही है। हाँ? वो घर का संस्कार बिगाड़ रही है। और स्नेहहीनता, इसके कारण प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसी टीवी मत देखना। और सब बच्चे ये नियम लो, खाना खाते समय टीवी नहीं देखेंगे और कम से कम टीवी देखेंगे। चलो। महाराज श्री नमोस्तु। हम 108 परिक्रमा क्यों लगाते हैं भगवान जी की? इसलिए कि संसार की परिक्रमा नहीं लगानी पड़े। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मैं शशि गंगवाल चोमू बाग से हूँ। समो शरण में श्री मंडप में क्या अभव्य जीव भी जा सकते हैं? देखो, बैनाला जी बैठे हैं, मेरे से सहमत नहीं होंगे, पर मेरी अवधारणा के अनुसार श्री मंडप में अभव्य जीव नहीं जा सकते। नमोस्तु महाराज। मेरा नाम गर्वित जैन है। नमस्ते मैम, मेरा नाम गर्वित जैन है। मैं सांगानेर से आया हूँ। मैं अपना गुल्लक गुनायक में देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, मैं ही दे दो। हाँ, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न यह है कि हमें सोने से पहले नवोकार मंत्र क्यों बोलना चाहिए? इसलिए बोलना चाहिए कि सोते समय हमको याद रहे कि मेरे मूल को आराध्य कौन है, मेरे इष्ट कौन है। और नमोकार मंत्र बोलकर क्या करना चाहिए? भगवान से माफी मांगना चाहिए। हे भगवान, मैंने आज दिन भर में जो पाप किए वो सब खत्म हो जाए, कोई गलती ना हो, सोऊं तो मेरी नींद अच्छे से आए, मेरे लिए कोई बुरा सपना ना आए। इसलिए सोने के बाद पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और भगवान को याद करो, हे भगवान आपकी बड़ी कृपा, मैंने जीवन का एक नया दिन बना पाया। आज मुझे ऐसी शक्ति देना कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं, कोई गलत काम ना कर सकूं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम गर्वित जैन है। मैं गुनायतन के लिए अपनी गुल्लक लाया हूँ। बहुत सुंदर।
मेरा प्रश्न यह है कि अभिषेक करते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? जो अभिषेक का मंत्र है वो बोलना चाहिए, और कुछ नहीं आए तो नमोकार मंत्र बोल देना चाहिए। महाराज के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मैं रानी पाटनी मानसरोवर मीरा मार्ग से। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि कभी भी नमोकार या और कोई भी काव्य स्तोत्र जब पढ़ते हैं तो एक पढ़ने का तरीका होता है उच्चारण करने वाला, जिससे ध्वनि निकलती है। दूसरा तरीका होता है जिसमें होठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। और तीसरा तरीका होता है जिसमें न होठ हिलते हैं न ध्वनि निकलती है। तो इन तीनों में साधना की दृष्टि से श्रावक के लिए कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा सबसे उचित पहले है? जो उच्चारण पूर्वक बोलते हैं उसको बोलते पाठ, जो बिना उच्चारण के बोलते हैं उसको बोलते उपांशु, और जो मन ही मन कहते हैं उसको बोलते मानस। उत्तरोत्तर इनमें एकाग्रता बढ़ती जाती है, और जिसमें जितनी एकाग्रता उसमें उतना लाभ। प्रारंभिक भूमिका में पाठ पढ़ें, फिर उपांशु जिसमें अंतर जल्प होता है, और मानस क्रमशः करें। नमोस्तु। कल प्रातः काल का मंगल प्रवचन ठीक 8:45 बजे इसी स्थान पर होगा, आप सब पधारें। बोलिए जल्दी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरी ये इन भैया की शंका है, मेरी शंका नहीं है। ये ब्राह्मण है और बहुत अच्छे से जैन धर्म 28 साल से जैन धर्म मानते हैं, और इनके माँ ने ऐसे संस्कार दिए इनको कि ये मतलब अपना कुछ सब कुछ छोड़ के मतलब धर्म ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो ये अभिषेक पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये इस प्रश्न मंच का विषय नहीं है, अलग से बात करना। ठीक है महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं फुलेरा आचार्य धर्मसागर जी महाराज के दीक्षा से हूँ, शांति कुमार बड़जेत है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भव्य और भव्य में हाँ, भव्य मोक्ष जा सकता, भव्य मोक्ष नहीं जाएगा। इस प्रकार आज के शंका समाधान का सत्र पूरा हो गया। जो रह गए हैं कल उन्हीं को मौका देना। आज जिनने प्रश्न पूछा कल मत पूछना। चलिए, कल का शंका समाधान यही होगा, कल सुबह प्रवचन यही होगा, आहारचर्या यही होगी। ताली तो बजा दो भाई लोगों।